गाइज वेलकम टू माय चैनल एसजीआरटी कंप्यूटर एजुकेशन के इस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली के अंदर जो है हम किस तरीके से परचेजिंग करते हैं, पेमेंट करते हैं, सेल करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। तो गाइज फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपने कंप्यूटर में जा करके टैली को ओपन कर लेते हैं। तो जब टैली ओपन होकर के आ जाता है तो इसमें सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम कोई कंपनी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से जाकर के हम कंपनी क्रिएट के ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कंपनी का नाम, तो यहाँ पे मान लीजिए हम एक कंपनी का नाम कुछ भी दे देते हैं, सरगम टेलीकॉम। सरगम टेलीकॉम जो है इस कंपनी का नाम दे देते हैं और इंटर करके आगे बढ़ते हैं। और इसका एड्रेस जो है वो हम कहीं का भी दे देते हैं, जैसे हमने लखनऊ दे दिया और उसके बाद इंटर करेंगे। ये इंडिया में है और यूपी इसका जो है स्टेट है, तो स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड नंबर अगर कुछ है तो दे देंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। और टेलीफोन मोबाइल नंबर कुछ अगर आपके पास है तो मोबाइल नंबर हम दे देंगे। उसके बाद फिर इंटर करेंगे। ईमेल अगर होगा तो देंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। और फटाफट यहाँ पे जो है हम फाइनेंशियल ईयर को टाइप कर देंगे और टाइप करने के बाद में फिर हम इसको एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा गाइस कि किस तरीके से जो है एक जो कंपनी है वो टैली के अंदर बन के आ गई, सरगम टेलीकॉम के नाम की। तो पहला काम हमारा इसमें ये करना है कि हम इसके अंदर कुछ सेटिंग करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर जो है हम सबसे पहला काम हमारा होगा F11 का। और F11 को हम जैसे ही प्रेस करेंगे अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद पहला काम हमारा है, यहाँ पे जो CRDR का ऑप्शन दिया है इसको हम S कर देंगे और S करने के बाद में आगे बढ़ेंगे। और ठीक इसके नीचे हमें एक इन्वेंट्री फीचर का ऑप्शन मिलेगा। इस इन्वेंट्री फीचर के ऑप्शन पे जाकर के हम गोडाउन को यस कर लेंगे, कैटेगरी को यस कर लेंगे और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद में फिर जो है हम यहाँ पर आएंगे और अपने मेन विंडो पे आ जाएंगे और यहाँ पे F12 बटन का यूज़ करेंगे और इसमें हम एसेट एंड इन्वेंट्री इन्फो में जा करके और स्टैंडर्ड रेट जो कि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी यस है, अगर इन केस नो रहता है तो हम इसको यस कर देते हैं और उसके बाद में फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे जाएंगे वाइट विंडो पे और उसके बाद में फिर हम अपने जो है गेटवे ऑफ टैली के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें कुछ लेजर वगैरह बनाने हैं। तो फटाफट यहाँ पे जा करके लेजर को बना लेते हैं। और सबसे पहला लेजर हम बनाते हैं यहाँ पे जो है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे और अंडर में फिक्स सेट कर देंगे। और फिक्स सेट करने के बाद में इसमें जो हम बैलेंस डाल देंगे 25,000 रुपये और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसके बाद में हम बना देंगे AC एंड फर्नीचर। तो AC फर्नीचर बना देंगे और उसके बाद फिक्स सेट होगा और इसमें जा करके हम इसको जो है 75,000 रुपये हम इसका दे देंगे। तो टोटल अभी हमारा 1 लाख रुपये हो गया है। और उसके बाद में बिल्डिंग जो होगा वो हमारा भी फिक्स सेट होगा और इसको जो है हमने जो है 2 लाख रुपये की बिल्डिंग है हमारी। तो टोटल मिला करके 3 लाख रुपये हो गए। और उसके बाद में फिर हम यहाँ पर जा करके एक बैंक का ऑप्शन दे देते हैं, SBI। और ये हमारा बैंक अकाउंट होगा और बैंक अकाउंट में जा करके यहाँ पर हम जो है इसका जो बैलेंस देंगे वो 1 लाख रुपये इसमें बैलेंस कर देते हैं। तो टोटल हमारा 4 लाख हो गया और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में एक अमित के नाम का लेजर बनाएंगे जो कि सिंडिकेटर है। तो सिंडिकेटर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके और इसमें हमें कोई बैलेंस नहीं डालना है तो हम इसको एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही एक सुमित के नाम का बना देंगे जो कि सैलरी डेबिटर है
और यहाँ पे सिंडिकेटर के बजाय यहाँ पे चेंज करके हम डेबिट कर देते हैं और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसमें हमें कोई बैलेंस नहीं डालना है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद में फिर जो है परचेज का बना देंगे। परचेज का लेजर बनाएंगे, अंडर में हम परचेज अकाउंट कर देंगे और इसमें भी बैलेंस नहीं पड़ना है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और ठीक इसी तरीके से हम एक सेल नाम का लेजर बनाएंगे और अंडर में सेल अकाउंट कर देंगे और सेल अकाउंट करने के बाद में इसमें भी बैलेंस नहीं पड़ेगा और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसके बाद में लास्ट में जो है हम एक कैपिटल के नाम का बना देंगे और अंडर में हम कैपिटल अकाउंट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट करके जो टोटल अमाउंट हमारा दिख रहा है वो टोटल अमाउंट हम उसमें डाल देंगे। तो 4 लाख दिख रहा है तो यहाँ पे हम 4 लाख जो है वो डाल देंगे। और यहाँ पे देखेंगे जब आप, तो ये CRDR जो है आपका इक्वल दिख रहा है, मतलब अब आपके जो लेजर बनाने की प्रक्रिया है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में फिर जो है इन केस जो है हमें जो है कुछ लेजर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सीधे जो है इन्वेंट्री में पहुंचेंगे और इन्वेंट्री के अंदर जा करके भी जो है हमें कुछ चीज़ें बनानी होंगी, जैसे स्टॉक ग्रुप बनाना है तो हम यहाँ पे कर देंगे नोकिया, क्रिएट करेंगे और क्रिएट करके यहाँ पे हम नोकिया का जो है एक बना देते हैं कि चूँकि नोकिया के प्रोडक्ट हमें सेल करने हैं तो नोकिया का स्टॉक ग्रुप बना देंगे। और उसके बाद में फिर जो है हम जो है स्टॉक कैटेगरी पे जाएंगे और कैटेगरी पे जाके करके क्रिएट करेंगे कि जो हमारा फ़ोन है वो किस तरीके का है, तो हम बता देंगे कि उसको ये एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड जो है वो फ़ोन है हमारा। और इसको बनाने के बाद में कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद में फिर जो है अगला जो है हमारा होगा वो यूनिट ऑफ मेजर होगा। तो इसको हम बताएंगे कि जो है यूनिट ऑफ मेजर को हम पीस में जो है वो परचेज और सेल करेंगे और इसको परचेज करने के बाद में हम रखेंगे कहाँ, तो उसके लिए जो है हम गोडाउन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे जाके क्रिएट करके हम शॉप कर देंगे और शॉप के नाम का जो है एक हमने जो है गोडाउन बना लिया है। और लास्ट में जो है फाइनली हमें जो है बनाने हैं स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम में जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे नोकिया N72 जो है ये हमारा फ़ोन है और ये किस कंपनी का है, नोकिया कंपनी का है। उसके बाद में एंड्रॉयड है और इसको हम पीस में खरीदेंगे बेचेंगे, स्टैंडर्ड रेट को यस कर देंगे और हम बताएंगे कि ये जो है हमारा 12,000 का फ़ोन है और इसको जो है हम जो है 13,000 रुपये में मार्केट में सेल करने वाले हैं। तो इसका रेट जो है हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। तो ये सारा काम हो जाने के बाद में अब इसके बाद जो है हम परचेजिंग और सेलिंग का काम करते हैं। तो गाइस अगर इस वीडियो को कम्प्लीटली जानना है कि कैसे हम परचेज करेंगे या सेल करेंगे या पेमेंट करेंगे या रिसिप्ट करेंगे तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इसको स्किप मत करिएगा क्योंकि स्किप करेंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज जो है इसका नहीं मिल पाएगा। अभी तक हमने पीछे जो है लेज़र बनाए, कंपनी बनाया, लेज़र बनाया, सेटिंग किया और उसके बाद में हमने कुछ स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप, गोडाउन और स्टॉक आइटम हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। तो अब आगे जो है इसके बाद हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हम जो है टैली के अंदर जो है अब हम परचेजिंग सेलिंग कैसे करेंगे। तो वैसे फटाफट गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाएंगे और वहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर जो है हम F9 यूज़ करेंगे। F9 का मतलब होता है ये आपका परचेज वाउचर। इस परचेज वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे जो नंबर हमारा दिख रहा है वही नंबर डाल देंगे और बाकी यहाँ पे पार्टी जो कि चूँकि हमें जो परचेजिंग करनी होती है ना वो हमेशा हम सिंडिकेटर से करते हैं। तो जो हमारा अमित है वो सिंडिकेटर है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद परचेज को सिलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे हम प्रोडक्ट जो भी हमें परचेज करना है उस प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसको हम बताएंगे कि परचेज करने के बाद हम कहाँ पे रखेंगे। तो हमने बताया कि हम शॉप पे रखेंगे
और हमने कहा कि जो है हमने जो है 10 पीस जो है उसकी परचेजिंग करनी है। तो टोटल जो है हमने 1,20,000 रुपये का जो प्रोडक्ट है वो हमने परचेज कर लिया। अब यहाँ पे जा कर के हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो गाइस आपने देखा कि किस तरीके से जो है हम टैली में किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। अब ठीक इसके तुरंत बाद हम इसको पेमेंट करके देखेंगे कि जो परचेज हमने किया उसे हमें पेमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो चूंकि हमने SBI बना रखा है अपना अकाउंट जिसमें पैसे हमने रखे हैं अपने, उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि किस पर्सन को हमें पैसा देना है। तो चूंकि परचेजिंग हमने सिंडिकेटर से किया है तो यहाँ पे जाकर के हम अमित को सिलेक्ट करेंगे। तो टोटल यहाँ पे दिखाएगा कि 1,20,000 रुपये जो है वो हमें पेमेंट करने हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम 1,20,000 रुपये एंट्री करेंगे, आपने देखा कि यहाँ पे हमने 1,20,000 एंट्री किया और जैसे ही इंटर करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो बैलेंस था आपका वो 0 हो गया है। और उसके बाद हम इसको इंटर करके सेव कर लेंगे। उसके बाद में फिर हम सेल करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे जाकर के हम सेल वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है हम जाकर के, चूंकि सेलिंग हमारी जो होती है वो हमेशा सेंडी डेबिटर को होती है, तो यहाँ पे सुमित हमारा सेंडी डेबिटर है तो उसे हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम जो है सेल का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब कौन सा प्रोडक्ट हमें सेल करना है उसका नाम जो है हम सिलेक्ट करेंगे। कहाँ से सेल करने वाले हैं, शॉप से, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। और क्या पीस सेल करना है, टोटल 10 पीस है तो 10 पीस हम जो है वो सेल करना है तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो टोटल जो है 1,30,000 रुपये की जो है सेलिंग जो है हमने सुमित को कर दिया है। तो इसमें आपने देखा कि किस तरीके से हमने सेल किया। अब इसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो हमारा होगा रिसिप्ट का, यानी कि पैसा लेना। तो चूंकि सेल हमने जिससे किया है उसी से हम पैसा लेंगे, तो पैसा कहाँ रखेंगे, SBI में रखेंगे। और किससे लेना है, तो सेंडी डेबिटर है नहीं सुमित से, तो सुमित को सिलेक्ट करेंगे तो 1,30,000 रुपये दिखा रहा है कि हमें उससे रिसिप्ट करना है। तो जैसे ही हम ये एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो है ये जो हमारा यहाँ पे क्या दिखा रहा था बैलेंस वो 0 हो चुका है, यानी कि हम पैसा ले चुके हैं, यानी पैसा हमको मिल गया है। और वो पैसा जो है हमारे SBI के अकाउंट में भी आ चुका है, क्योंकि इसके पहले जिसमें हमने 1,00,000 रुपये रखा था लेकिन हमने पेमेंट 1,20,000 का किया था। तो 20,000 रुपये यानी 20,000 हमारा निगेटिव बैलेंस दिखा रहा था। लेकिन अब जब हमने पैसा रिसिप्ट कर लिया तो 130 किया, यानी 1,30,000 रुपये हमने जो है रिसीव किया। तो जो है 20,000 उसमें से माइनस करके 1,10,000 रुपये हमारा पेमेंट हो चुका है। यानी हमने प्रॉपर सही तरीके से अपनी परचेजिंग और सेलिंग कर लिया है। अब इसके बाद में अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो है हमारा प्रॉफिट कितना है, तो हम यहाँ बैलेंस शीट पे जा करके देखेंगे। तो बैलेंस शीट पे जाएंगे तो दिखाएगा कि जो है आपने जो है कितना कितना अमाउंट अभी आपके पास है। लेकिन अगर हमको प्रॉफिट देखना है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट पे जाएंगे तो दिखाएगा कि आपने 1,20,000 रुपये की परचेजिंग की और 1,30,000 रुपये में आपने सेल किया। तो आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो 10,000 का आ रहा है। अब इसके बाद में अगर मान लीजिए हमें उन प्रोडक्टों की इनवाइसिंग करनी है यानी बिलिंग करनी है, तो उसके लिए जो है हम डिस्प्ले के अंदर जाएंगे और डिस्प्ले में जाने के बाद डे बुक में जाएंगे। और चूंकि हमें अगर सेल का जो है रिसिप्ट चाहिए यानी बिल चाहिए, तो यहाँ सेल वाले ऑप्शन पर जाकर के क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाकर के हम इसको प्रिंट करेंगे। और प्रिंट करने के बाद में जैसे ही हम यस करेंगे तो गाइज आप देखेंगे कि ये जो बिल है वो आपके सामने जनरेट होके आ चुका है। तो इनवाइस बिल निकालना देखिए टैली के अंदर बहुत ही आसान है। और यहाँ पर जो है हम सेल का जो है वो इनवाइस बिल जो है वो निकाल करके हम लोगों ने देख लिया। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो हम परचेज की भी जो है इनवाइसिंग अगर चाहें तो वो हम देख सकते हैं। और परचेज का, पेमेंट का, रिसिप्ट का जो भी बिल चाहिए वो बिल हम इसके अंदर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम परचेज करेंगे, सेल करेंगे, पेमेंट करेंगे, रिसिप्ट करेंगे और अपना इनवॉइस बिल कैसे जनरेट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा
और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी तरह जो भी वीडियो जिस तरीके के बनाए जाएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।